वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट बॉन्ड नेम्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। Whenever a molecule contains a hydrogen bond, जब भी एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम लिंक होगा किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो नेगेटिव एंड है एक मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर, और इसकी वजह से ही एक वीक बॉन्ड फॉर्म्ड होगी उन दोनों की वजह में। इसी वीक बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है बाय डॉटेड लाइन एज शोन इन बिलो फिगर। होता क्या है, एक्स एक हेलोजन एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और उसके ऊपर क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह हर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव है दो एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वीक बॉन्ड डेवलप होगी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दस एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग a hydrogen atom links two electronegative atoms simultaneously, one by a covalent bond and other by a hydrogen bond, और इसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ कंडीशंस को फुलफिल किया जाता है। द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए मॉलिक्यूल के पास एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा मॉलिक्यूल। द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका साइज छोटा होना चाहिए। जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी वजह से जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं वो ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस है। इसमें HF के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर वीक बॉन्ड बनेगी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम इज द केस विद वाटर मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अपनी तरफ खींचेगा और उसके ऊपर दो यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। वो दो यूनिट नेगेटिव चार्ज से दो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के साथ एक वीक बॉन्ड बनाएगा एज शोन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो एक बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड होती है जिसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कोवेलेंट बॉन्ड की होती है वो होती है 209 से 418 किलो जूल मोल इनवर्स, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है वो होती है 12.6 से 41.8 किलो जूल मोल इनवर्स। इनफैक्ट जो डिसोसिएशन एनर्जी है जिसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनी है वो किस तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से बनी है। फॉर एग्जांपल HF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो 41.8 किलो जूल मोल इनवर्स। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वो है 29.3, और जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में वो है 12.6। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस होगी बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एटम और डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकेंड इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज द फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। उस तरह की बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एज इन आर्थोनिट्रोफिनोल एंड आर्थोनिट्रोबेंजोइक एसिड। With this, today lecture is over. Thank you students and have a very nice day.